everyone, how are you all? Welcome to this Unacademy's channel. So this video is very important for CA Foundation December attempt students. मैम ऐसा क्या है इस वीडियो में? तो मैं आपको बताने वाली हूँ 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो दिसंबर अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मेरे फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए। अच्छा मैम बताइए। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहला, कोई आपको कितना भी क्यों ना बोले कि यार मॉर्निंग में पढ़ा कर, रात में पढ़ा कर, प्लीज़ नेवर चेंज दैट, स्टिक टू योर ओन स्केड्यूल। ये कोई बात हो गई? यस, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये गलती की थी। किसी का सुन के आती थी कि 4 बजे उठ के पढ़ाई की तो बहुत अच्छे से याद होती है और फिर स्टार्ट कर दिया 4 बजे उठना और फिर पता चला ये मेरी बस की बात नहीं है। मैं कभी भी 4 बजे उठ के नहीं पढ़ सकती हूँ और पढ़ने बैठ भी जाऊँ तो आधे घंटे में मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे लिए अगर मॉर्निंग टाइम वही नहीं वर्क करता है तो मुझे लास्ट 2 महीने में ऐसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखने चाहिए। कोई बात नहीं, चलो मुझे 4 बजे उठ के नहीं पढ़ना है, बट अगर मैं 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँ और दिन भर अच्छे से पढ़ाई करूँ और 11-12 बजे सो भी जाऊँ तो मैं टाइम पे सो भी सकती हूँ, आराम से मेरी नींद भी कंप्लीट हो सकती है और आराम से 7 बजे उठ के 7:30 को मैं वापस पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट। और अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, अगर आप नाइट पर्सन हो, आप पढ़ पाते हो, रात को 2-3 बजे तक पढ़ सकते हो और फिर लेट सोते हो और फिर बाद में लेट उठ जाते हो, इवन दैट इज़ ओके, बट जो भी आप करते हो उसको आप स्टिक रहो और वही फॉलो करो। सेकेंड चीज़ मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की ऑब्जर्व किया है, वो लोग जब पढ़ाई करने बैठ जाते हैं ना तो पहले क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं या उनमें उनको काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है या ऐसे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो पहले मैं ये कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये काफ़ी गलत स्ट्रैटेजी है। क्यों मैम? बिकॉज जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा माइंड उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है, ऊपर से आपको एक कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है अगर आप उसमें कुछ गलतियाँ कर रहे हो या आपको समझने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है और ऐसे वक्त आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, काफ़ी सारा आपका टाइम भी उसमें चला गया और फिर टेंशन आना, स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि मेरी अभी तक सिर्फ 20-30% ही पढ़ाई हुई, मेरा 70% पोर्शन इस सब्जेक्ट का बचा है या मेरा ओवरऑल इतना सारा सिलेबस बचा है। और फिर भले इजी टॉपिक्स आपके बचे हो ना तो भी अगर आपका एक बार कॉन्फिडेंस कम हो गया तो मान लो फिर इजी टॉपिक्स भी आपको डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस यही करूँगी कि आप पहले देखो कि आपके लिए इजी टॉपिक्स कौन से हैं, जो सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि ये बहुत इजी है और ऊपर से इसको वेटेज भी ज़्यादा है। मतलब क्या? मतलब हो सकता है कि किसी चैप्टर को मेहनत थोड़ी कम है बट मार्क्स ज़्यादा है, तो हमेशा एनालाइज करो कहाँ पे एफर्ट्स कम और मार्क्स ज़्यादा, पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लो। उससे क्या होगा, एक तो मैं एक बात बताऊँ, हम कोई भी सब्जेक्ट ले लेना तो बहुत 50% से ज़्यादा टॉपिक्स ये ऐसे रहेंगे जो आपको काफ़ी इजी लगेंगे और आप आराम से उसको अच्छे से फिनिश कर सकते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। एक बार आपने ये सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लिया तो इसको टाइम भी कम लगने वाला है, मेहनत भी कम लगने वाली है, ऊपर से एक सेटिस्फैक्शन अलग रहेगा, आपको लगेगा कि चलो यार मैंने 60% इस सब्जेक्ट का पढ़ लिया। और ये जो सेटिस्फैक्शन होता है ना वो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि वही आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को कवर करने में, टैकल करने में हेल्प करेगी। आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो या जब आप बहुत शांत माइंड से पढ़ते हो, आप बहुत पीसफुल रहते हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते हो, तब डिफ़िकल्ट टॉपिक भी एकदम ईजीली हो जाता है और टाइम भी उसके लिए कम लगता है। तो यही हमें करना है। तो सेकेंड चीज़ ये फॉलो करो, हर सब्जेक्ट में देखो इजी टॉपिक्स कौन से हैं, पहले उसको ख़त्म कर दो और फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए आपके पास टाइम भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और थर्ड चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरा CA कंप्लीट करने में, मेरे CA एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जो है जब भी आप पढ़ाई करोगे 70-30 आपको फॉलो करना है। नाउ व्हाट इज़ दिस 70-30 रेशो? जैसे फॉर एग्जांपल आप दिन में मान लेते हैं आप 10 घंटे पढ़ते हो, मैंने पहले भी आपको बोला था कि आवर्स को काउंट नहीं करना है, टारगेट्स को काउंट करना है, बट एग्जाम्पल बेसिस पर मैं बता रही हूँ, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो इसको 70-30 रेशो में डिवाइड करो। मतलब मैम 70% आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई यानी जैसे आपका क्लासेस हो चुके हैं, अभी क्लासेस होने के बाद आप खुद सेल्फ स्टडी करने बैठे हो, उसमें हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या हो सकता है कि आप कोई राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या आप कुछ रीडिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको 70% में करनी है। और फिर मैम 30% में क्या करना है? टाइम पास? नहीं, टाइम पास नहीं करना है,
30% में आपको रिवाइज करना है। और रिविजन किस चीज़ की करोगे? जैसे आपने पहले दिन कुछ पढ़ा, या हो सकता है कि आपने पहले वीक में जो पढ़ा, तो 30% आपको सिर्फ रिविजन करनी है। कोई भी चीज़ आपको फर्स्ट टाइम नहीं पढ़नी है, या कोई भी चीज़ की सेल्फ स्टडी आपको फर्स्ट टाइम लेके नहीं बैठना है। 30% मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर। दैट विल रियली 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 हेल्प यू। क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं और रिवीजन नहीं करते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही हो जाता है कि उनको लगता है पढ़ाई करके गए थे बट याद नहीं आया। या वो लोग क्या करते हैं ना, रिविजन्स को काउंट करते हैं, मेरे नंबर ऑफ रिविजन्स कितने हुए। नंबर ऑफ रिविजन्स आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, आपको हेल्प करेगा जब आप डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हो, तो आपके माइंड में वो टॉपिक्स फिट हो जाएंगे, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। तो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस, देन सॉल्विंग मैक्सिमम आरटीपी क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स, जो मैं और वीडियोस में आपको बताते रहूँगी। बट अभी मैंने ये जो 3 चीज़ें आपको बताई है उसे फॉलो करना स्टार्ट करो, एंड लेट मी नो इन कमेंट्स आपको कैसे लग रहा है, आपके पढ़ाई में कुछ चेंज आ रहा है जो मैंने आपको बताया कि आप उसे फॉलो कर रहे हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून अगेन, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।